वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चंबल नदियों की सीरीज़ के अंदर चंबल नदी पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। पहले मैं आप सभी को वॉइस मैसेज के सीरीज़ में मैं आपको इसके उद्गम के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज अपन चंबल नदी को पूरा अध्ययन करते हैं। दोस्तों, चंबल नदी पर अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 4 नदियाँ जल डालती है। इस नदी पर 4 ही बांध बने हुए हैं। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को चर्मणवती भी कहा जाता है। यह राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जनापाव की पहाड़ी से होता है और फिर यह नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से होती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ के समीप राजस्थान में एंट्री मारती है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान के अंदर, जैसे मैं लिख चुका हूँ, ये इंदौर जिले के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में एंट्री मारती है। दोस्तों ध्यान रहे, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में इस नदी पर एक 84गढ़ क्या बहसरोड़गढ़ पर इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। चूलिया जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? तो बहसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है उसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं। इस चंबल नदी में जैसे ही एंट्री मारती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, बहसरोड़गढ़ नामक स्थान पर इस नदी में बामनी नदी आकर के अपना जल डालती है। देखिएगा, बामनी नदी चित्तौड़गढ़ में बहसरोड़गढ़ नामक स्थान पर अपना जल चंबल नदी में डालती है। चंबल की सहायक है। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ध्यान रहे दोस्तों, चंबल की सहायक यानी चंबल में जल डालने वाली नदियां। तो पहली बामनी नदी, फिर कोटा में पलिया नामक स्थान पर पार्वती नदी अपना जल चंबल में डालती है। कोटा में पलिया नामक स्थान पर। फिर कोटा में नोनेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी अपना जल चंबल में डालती है। और अंत में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर बनास नदी अपना जल चंबल में डालती है। इस प्रकार दोस्तों 4 नदियां इसमें जल डालती है अपना। 4 नदियां नाम बता चुका हूं, बामनी, पार्वती, काली सिंध और बनास किस किस स्थान पर है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ध्यान रहे किस स्थान पर कौन सी नदी अपना जल डालती है। इसके अलावा इसके प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो ये एमपी के मंदसौर जिले से निकल करके 84गढ़ से एंट्री मारती है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होती हुई ये कोटा में, कोटा से बूंदी में, ध्यान रहे दोस्तों, बूंदी जिले में ये नदी प्रवाहित नहीं होती है। बूंदी के अंदर केशोराय पाटन से प्रवाहित होती है और केशोराय पाटन में इस नदी के जो पाट है वो सर्वाधिक गहराइयों पर है। ध्यान रहे दोस्तों। फिर ये बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर के अंदर राजस्थान, एमपी, ये राजस्थान है और यहां पर एमपी मध्य प्रदेश। इस प्रकार से पहले सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। इस प्रकार से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती हुई अंत में उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप या मुरादगंज के पास यह नदी अपना जल यमुना नदी में डाल देती है। अर्थात ये यमुना की सहायक नदी है।
ये ऐसी नदी है जो अपना जल यमुना में डालती है, और यमुना में इसके बाद दूसरी नदी बाणगंगा है जो अपना जल यमुना में डालती है, और यमुना नदी वापस भारत की उन नदियों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। इस प्रकार से यह नदी बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है। दोस्तों, 4 नदियां इसमें अपना जल डालती है। इसके अलावा इस नदी पर 4 ही बांध बने हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 4 बांध कौन से? पहला बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में इस नदी पर एक गांधी सागर बांध बना हुआ है जो 1960 में बना है। गांधी सागर बांध 1960, एमपी, मंदसौर जिला, मंदसौर और तहसील है भानपुरा। ध्यान रहे दोस्तों, भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जिस पर 1960 में इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, इस चंबल नदी पर। फिर राजस्थान में जैसे ये एंट्री मारती है, राजस्थान में एंट्री मारने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ध्यान रहे दोस्तों, इस रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ये राजस्थान का ऐसा बांध है जो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान का यदि ऊंचा बांध पूछा जाए तो जाखम बांध है जो 81 मीटर ऊंचा है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इस नदी पर, इस बांध पर परमाणु बिजली घर की स्थापना कनाडा के आर्थिक सहयोग से की गई है। दोस्तों, ये बांध गांधी सागर बांध से 10 साल बाद अर्थात 1970 में बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है चीज। और गांधी सागर बांध से ये 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी गांधी सागर बांध चंबल नदी पर पहला बांध, दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध, इस दोनों के बीच 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ध्यान रहे, पूछा जाता है। नेक्स्ट, कोटा में कोटा बांध, जवाहर सागर बांध, इसको कोटा पिकअप बांध भी कहते हैं, जो बोराबास के पास बना हुआ है। और ये कोटा पिकअप बांध राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित है, अर्थात 33 किलोमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस पर स्थित है। फिर नेक्स्ट बांध आता है कोटा बैराज बांध, जिस पर राजस्थान की सुपर थर्मल पावर यूनिट लगी हुई है। कोटा बैराज बांध कोटा शहर में स्थित है, और इस कोटा बैराज बांध से 2 नहरें निकाली गई है, एक दाई नहर, एक बाई नहर। दाई नहर से चूंकि दायां हाथ से ज़्यादा काम होता है, इसलिए दाई नहर से राजस्थान और एमपी दोनों को सिंचाई की जाती है, जबकि बाई नहर सिर्फ मध्य प्रदेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। जबकि दाई नहर है वो राजस्थान और एमपी दोनों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, राजस्थान और एमपी। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रहे, चंबल नदी के बारे में अपन ने अध्ययन किया। चंबल नदी पर 4 बांध, 4 नदियाँ उद्गम, और फिर यमुना में किस स्थान पर मिलती है, इस चीज़ का पूरा अध्ययन होना चाहिए। दोस्तों, कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, मेरे विशेष रूप से जालोर से पढ़ने वाले ऑफलाइन बच्चे, उनको भी ये सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ राजस्थान के
सभी क्षेत्रों के लोग मेरे से जुड़े, फ़ायदा लें और इस जालोर की धरा पर ये जो कोचिंग सेंटर चल रहा है इसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।